तो 7.1 कर लिया था सबने, ठीक है। तो अभी भी कुछ दिक्कतें हैं, अभी टेस्ट लिया था तो पता चल गया कुछ कुछ लिखने में क्या आ रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको ठीक करिए भाई। तो आप क्या करते हैं, सेकंड एक्सरसाइज शुरू करने से पहले यहाँ पे कुछ बात लिखी हुई, क्या लिखा है, सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज भी हमें क्या करनी है, देखनी है। तो उसमें कौन सी एक प्रॉपर्टी आती है, पता है ना क्या, ये वाली, एंगल अपोजिट टू ये वाला, देखो। और कुछ महान 3 लोगों ने ये वाला पहले यूज कर लिया, किसमें, पहली एक्सरसाइज, इंट्रोडक्शन है इसमें, आप कर रहे हो उसमें यूज। तो एंगल अपोजिट इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, इक्वल होता है। क्या बोल रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल तो पता ही है सबको, जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं, उसके एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल, कोई भी एंगल नहीं, जो साइड बराबर है उसी के करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होती हैं, बराबर होती है। तो हो सकता है ये प्रूफ करने के लिए आ जाए, हो सकता है ये प्रूविंग करने के लिए आपके टेस्ट में दे दिया जाए। तो कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना, आसान है। ये देखो यहाँ पे करके दिया हुआ है। यहां से कंस्ट्रक्शन आप ड्रॉ कर लेना। हाँ कैसे, चलो ये साइड तो इक्वल हो गई, ये कॉमन हो गया, तीसरा एंगल ये जो है वो हो गया ना, क्या, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एंगल एक बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, कैसे कर रहा है, कहाँ कर रहा है, किसने बोला, परपेंडिकुलर पे देख सकते हैं। या तो आप परपेंडिकुलर खुद से ड्रॉ कर लीजिए, या एक्चुअल में होता क्या है, जब आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसमें जब हम बीच में ये लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो उसको क्या करता है, बराबर बराबर हिस्सों में क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। हाँ तो लिखना पड़ेगा ना, ये देखो लिखा है यहाँ पे, बाय कंस्ट्रक्शन, आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ऐसे नहीं डायरेक्ट की होता है ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले लेट लिखा हुआ है, देखो कंस्ट्रक्शन में तुम्हें ये लिखना पड़ेगा, अपने आप से नहीं हो जाएगा। लेट अस ड्रॉ a bisector of angle A and let D be the point of intersection of bisector of angle A and BC। तो हमने AD एक क्या ड्रॉ किया है, खुद से एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो ये एंगल बाइसेक्टर बना लेना, तब तो कुछ बचा ही नहीं। ये साइड इस साइड के क्या हो गई, इक्वल गिवन है। ये एंगल इस एंगल के बराबर है, क्यों, बाय कंस्ट्रक्शन। ये AD AD दोनों में क्या हो गया, कॉमन। तो कौन सा रूल लगा, साइड एंगल साइड से दोनों कॉन्स्टेंट हो गए, तो CPCT से एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल सी। हो सकता है टेस्ट में आ जाए, तो आप रेडी रहिए इस चीज के लिए। अब इसी का कन्वर्स, अभी बोला साइड इक्वल होते हैं तो एंगल इक्वल होते हैं, अब क्या कहेगा ये, एंगल इक्वल होते हैं तो साइड इक्वल होगी। देखो ये रहा, द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। अगर ये दोनों एंगल इक्वल दे रखे हैं तो उनके अपोजिट साइड भी क्या होंगी, इक्वल हो। तो ये कन्वर्स है पहले वाले थ्योरम की, ठीक है, याद रखिए। इसको भी अगर आप प्रूफ करना चाहते हो तो क्या करोगे भाई, यहां से फिर से एक एंगल बाइसेक्टर आप ड्रॉ कर लीजिएगा। तो क्या क्या करेंगे, ये एंगल, ठीक है, हाँ क्या करूंगा, कैसे, ये एंगल और साइड, क्या एंगल एंगल साइड रूल होता है, हाँ यूज कर लीजिए एंगल एंगल साइड। ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये क्या है, साइड कॉमन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एंगल एंगल साइड रूल से दोनों कॉन्स्टेंट हो जाएंगे। CPCT से आप ये साइड इस साइड के क्या कर सकते हो, इक्वल दिखा सकते हो। तो इस एक्सरसाइज में हमें इन 2 चीजों का इस्तेमाल करना है, ठीक है, भर भर के। और याद रखना, अब सिर्फ हम रिवीजन कर रहे हैं तो सिर्फ यही नहीं करना है, एक्सरसाइज नहीं करना है, इसके एग्जाम्पल्स भी लगाने हैं। एग्जाम्पल भी टेस्ट में बहुत पूछते हैं आजकल, तो एक दिन एग्जाम्पल का भी ले लेंगे सारा, ठीक है, सारे एग्जाम्पल भी एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो जल्दी से बना लीजिए खुद से। AB किसके इक्वल दे रखा है, AC के। द बाइसेक्टर एंगल B एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। B का बाइसेक्टर और C का बाइसेक्टर कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को,
ओ पे, ये है फिगर। तो क्या बोल रहा है? ज्वाइनिंग ए ओ जोड़ लीजिए, ये देखो ज्वाइन कर लिया। तो हमें दो चीजें शो करनी है, ओ बी किसके बराबर है, ओसी के बराबर है, ओ बी किसके बराबर है, ओसी के बराबर है, और दूसरा ए ओ बाइसेक्टर है एंगल ए के। तो पहले इसकी बात करते हैं, तो फिगर यहां बना लेते हैं, रुको ठीक से। ए बी सी, ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर। बी का बाइसेक्टर और सी का बाइसेक्टर दोनों कहां पे मिलते हैं, ओ पे। तो दो चीजें शो करनी है, तो पहली चीज क्या शो करनी है, क्या था, हाँ, ओ बी किसके बराबर है, ओ सी के बराबर, ये पहली चीज शो करनी है। तो बहुत इजी है, ध्यान से देखिएगा। तो सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं, गिवन वगैरह आप खुद लिख लीजिएगा, ठीक है, लिख लेना सही से। नहीं, इस बार तो तुमने सही किया था। कितने नंबर कटे, 2 ना, एक, ठीक है। तो सॉल्व इसको हम करने जा रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैंने लिखा इफ ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, तो जरूर एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल सी। क्या रीजन, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है भाई, ठीक है, इसका कोई ऐसे डायरेक्ट नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा पूरा। देयरफॉर हाफ ऑफ एंगल बी किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ एंगल सी। और हाफ ऑफ एंगल बी क्या ले सकता हूं मैं, ये, और हाफ ऑफ एंगल सी ये, ऐसे नहीं अपनी मर्जी से। उसने दिया हुआ था कि ओ बी और ओ सी बाइसेक्टर है एंगल बी का, ठीक है। तो हाफ ऑफ बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ बी सी लिख सकता हूँ। हाफ ऑफ एंगल सी को ओ सी बी लिख सकता हूँ। रीजन डालना मत भूलिएगा, ओ बी एंड ओ सी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, ये लिखना बहुत जरूरी है। अब ध्यान देना, देयरफॉर इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, छोटा वाला ओबीसी, ओबीसी में इफ एंगल ओबीसी किसके इक्वल है, एंगल ओसीबी के। पूरा ध्यान इस पे रखिए आप, इस ट्राइंगल पे। अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है तो साइड भी तो इक्वल होंगी, हमने कन्वर्स पढ़ी थी, वही हम लगाएंगे। देयरफॉर ओबी किसके इक्वल हो जाएगा, ओसी के इक्वल। क्यों, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ठीक है, आर इक्वल। तो देखो एक ही क्वेश्चन में दोनों थ्योरम का इस्तेमाल हो गया, तो मुबारक हो, हमने ये कर लिया। अब अगला सेकंड पार्ट इसका क्या कह रहा था भाई, सेकंड पार्ट ये कह रहा था क्या शो करना है, एओ जो है वो बाइसेक्टर है एंगल ए का, यानी मुझे ये चीज, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर दिखाना। पता है, नहीं कोई कंस्ट्रक्शन दिखा नहीं, वो गिवन है, ओ ए को जोड़ने के लिए बोला था, हमने जोड़ दिया। तो ये एओ बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल ए को, ये दिखाना है। यानी कुल मिला के हमें ओ ए बी ओ ए सी के बराबर दिखाना। तो एक ही तरीका है, इन दोनों ट्राइंगल को क्या कर दीजिए आप, कॉन्करेंट कर दीजिए, कॉन्करेंट करके सीपीसीटी से हो जाएगा। तो इन ट्राइंगल कौन सा, ओ ए बी लिया मैंने, और दूसरा ओ ए सी ले लिया। ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, कैसे पता, गिवन है। एओ किसके बराबर है, एओ के बराबर, क्यों, कॉमन। और क्या कर सकते हैं, और कुछ, अभी अभी आपने इन दोनों को ट्राइंगल को कॉन्करेंट किया था, कॉन्करेंट बोल रहा हूं, कॉन्करेंट नहीं, ओ बी किसके बराबर दिखाया था, ओ सी के बराबर दिखाया था। ओ बी किसके बराबर हो जाएगा, ओ सी के। प्रूव्ड अबव। तो कौन सा रूल लग गया, बाय एस 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 से ट्राइंगल ओ ए बी क्या हो जाएगा आपका, कॉन्करेंट हो जाएगा ओ ए सी। अगर ऐसा हो गया तो ये वाला एंगल, कौन सा वाला,
ओ ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, ओ ए सी के इक्वल हो जाएगा। क्यों, सीपीसीटी से। ठीक है, तो हेंस क्या लिख सकते हो, ओ ए बाइसेक्ट किसको कर रहा है, एंगल ए, पूरा लिख देना। तो कितना सिंपल है, कुछ भी नहीं है, नोट करना है कर लो। अब आता है सेकंड चैप्टर बोलो, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर बोलने जा रहा हूं। एक क्वेश्चन एक चैप्टर। तो एक क्वेश्चन एक चैप्टर नहीं है। ठीक है, देखो, तो ए बी सी एक ट्राइंगल है आपके सामने। ठीक है, ए डी परपेंडिकुलर दे ही रखा है और साथ साथ में बाइसेक्टर भी लिखा है, किसका, बीसी का, यानी ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तो गिवन है ये चीज, ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, ये गिवन में लिखिएगा। सो क्या करना है, एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर। तो बहुत इजी है, खुद ही कर लोगे, इतना लल्लू आप खुद कर लोगे। तो मैं ए बी किसके, ए सी के बराबर करना है, तो इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्क्रेट कर। ठीक है, कैसे होगा कॉन्क्रेट, तो इन ट्राइंगल कौन सा, ए बी डी उठा लेना और दूसरा कौन सा, ए डी सी उठा लेना। ए डी दोनों में क्या है, कॉमन है। एंगल ए डी बी किसके इक्वल है, एंगल ए डी सी के इक्वल है 90 ईच। और बी डी किसके इक्वल है, डी सी के इक्वल है। कैसे पता, उधर लिखा हुआ है ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, ऑफ बी सी। आप चाहो तो पहले ये चीज गिवन में लिख के पहले ही लिख लेना, बी डी डी सी के इक्वल है। तो बाई कौन सा, साइड एंगल साइड रूल से ट्राइंगल ए बी डी जो क्या हो जाएगा, कॉन्क्रेंट हो जाएगा एबीसी। सीपीसीटी से कर दो, ए बी किसके इक्वल है, ए सी। तो कितना टाइम लगा, कुछ भी नहीं, जल्दी करो। चलिए थर्ड क्वेश्चन, ये भी इजी है। एबीसी आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है आपको पहले ही। एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, जिसमें एल्टीट्यूड बी सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड ए सी एंड ए बी। थोड़ा ठीक से पढ़ोगे तो पता चलेगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ए सी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। इसको ठीक से अगर रीड करोगे, इधर ध्यान दो, अगर इसको ठीक से रीड करोगे तो ए सी ए बी के बराबर लिखा हुआ है, ये देखिए। हाँ वहां भी दिख, कहाँ दिख रहा है, हाँ तो इक्वल ऐसे नहीं दिया ना, तो कई बच्चे उसको टैकल नहीं कर पाते। शो करना एल्टीट्यूड्स जो बने हुए वो इक्वल है। ये जो एल्टीट्यूड्स दिख रहे हैं आपको, इसको इक्वल दिखाना है आपको, रेड पार्ट। और AC किसके इक्वल दे रखा है आपको, AB के इक्वल दे रखा है। तो क्या करूं, ये वाला ट्राइंगल लूं, ऊपर ऊपर वाले या नीचे नीचे वाले। अगर ऊपर वाले लेंगे तो क्या होगा, AB किसके इक्वल हो जाएगा, AC के इक्वल हो जाएगा। एंगल ए दोनों में कॉमन हो जाएगा। एंगल BEA 90 डिग्री हो जाएगा, CFA ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो कौन सा रूल लग गया, एंगल साइड लगता हुआ दिख रहा है मेरे को। ठीक, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये साइड इस साइड के इक्वल, ठीक है, ये एंगल दोनों में कॉमन, ये 90 तो मेरे को तो लग रहा है एंगल साइड से दोनों हो जाएगा। ठीक है, और सीपीसीटी से कर लूंगा। अगर नीचे से इसको करने की कोशिश करें, ए बी किसके बाद ए सी के बराबर, तो जरूर एंगल बी एंगल सी के बराबर होगा। BC दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन। और एंगल कौन सा, BFC 90 डिग्री हो जाएगा और BEC भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो क्या रूल लग पा रहा है इसमें, एंगल साइड इससे भी हो जा रहा है। ठीक है, साइड एंगल आपको जो पसंद हो उससे करिए। तो मैं तो नीचे वाला ही यूज कर रहा था क्योंकि ऊपर से दिक्कत होती है बच्चों को देखने। तो मैं ये वाला ट्राइंगल उठा रहा, कौन सा, इन ट्राइंगल कौन सा, BFC, और दूसरा कौन सा उठा रहा,
ट्राइंगल BEC उठा रहा है, ये वाला। इन्हीं दोनों को इसलिए उठाया ताकि CPCT से वो 2 पार्ट हो जाए। अब उससे बाद में बात करना। VIP आदमी आधे घंटे बाद आता है, तो वो भी आ रहा है, वो कहाँ से आता है? तो वो क्या ट्रेन के नीचे से निकल के आ रहा है? तो क्यों स्कूटी से आ रहा हो? अभी से स्कूटी चला रहे हो? अलाउ किसने किया स्कूटी? तुम स्कूटी अलाउ कैसे कर दिया पेरेंट्स? अभी 9th क्लास में हो, 18 ईयर से ऊपर होने चाहिए, लीगल है। चलो ठीक है, जल्दी। तो क्या करें? इफ AB किसके इक्वल है? AC के इक्वल है। बस इसमें और उसमें थोड़ा सा फर्क है, इसमें लिखना पड़ेगा आपको, उसमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं थी। AB AC के बराबर है तो एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल C के। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, लिखने पड़ेगा। ध्यान दो, पढ़ने दो उनको। एंगल B हो गया एंगल C के इक्वल, तो पहली बात तो दिखा दी मैंने। दूसरा, एंगल BFC एंगल किसके बराबर है? CFB के बराबर। क्या गलत बोल रहा हूँ? हाँ गलत बोल रहा हूँ, बोलो। ठीक है, कौन सा? CEB के बराबर। क्यों भाई? 90 ईच। और BC दोनों में क्या हो गया? कॉमन। एक बार सीक्वेंस देख लो सही है कि नहीं। ये वाला एंगल है, ये साइड है, और ये साइड बोलो एंगल, और यहाँ सही है। तो बाय एंगल साइड रूल से ट्राइंगल BFC जो हो गया वो कॉन्करेंट हो गया किसके? BC के। कॉन्करेंट हो गया तो CF किसके? B किसके इक्वल हो गया? CF के इक्वल हो गया CPCT से। तो लिख देना हेंस, ठीक है, लिख देना B and CF आर इक्वल टू, एक दूसरे को लिख देना। हो गया, सिंपल है। आप चाहो तो ऊपर वाले से भी कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे उससे करें। ठीक है, 4th क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, डायग्राम ध्यान दो, इधर पीछे इस फिगर में जैसा पहले था वैसे डिक्टो फिगर है यहाँ पे भी। ठीक है, AB said in which altitude B and CF to side AC and B are equal। अब फिर ठीक से इंग्लिश इसको पढ़ो। इस बार एल्टीट्यूड इक्वल दिए हुए, आप ठीक से पढ़ के देखिए सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। पहले क्या बोल रहा था? वो साइड इक्वल थे। अब पढ़िए, ABC ट्राइंगल है जिसमें एल्टीट्यूड BCF टू साइड ACB आर इक्वल, यानी ये दोनों इक्वल हैं यहाँ पे। तो B किसके इक्वल है? CF के इक्वल। ठीक, और आपको ये ट्राइंगल क्या करना है? कॉन्करेंट करना है, और इसको CPCT से ये हम कर ही लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। तो इस बार ये रेड वाले पार्ट क्या है? इक्वल। ठीक है जो, और हमें क्या करना है? इन दोनों ट्राइंगल को क्या करना है? कॉन्करेंट करना है। तो कहाँ है? ABC दिख रहा है कहीं? ABE ये। अब इस बार इसने ऊपर वाले ट्राइंगल हमसे करवा ही लिए इसने। ठीक है, AC। तो कैसे करेंगे? क्या जाना है, जाओ, आ गया ना? उसको बोलते हैं डिटरमिनेंट। ठीक है, उसके थ्रू होगा। ठीक है, तुम लोग बताओ क्या करूं? पहले तो एंगल ए कॉमन दिख रहा है मेरे को। दूसरा ये 90 दिख रहा है। और क्या? ये साइड इस साइड के इक्वल। तो कौन सा रूल लग रहा है? एंगल साइड। कर लोगे या करूं? चलो कर ही देते। एंगल ए दोनों में क्या है? कॉमन। और एंगल CFA एंगल किसके? BEA के इक्वल है, 90 ईच। और B किसके इक्वल दे रखा है? CF के इक्वल दे रखा है, यहाँ पे दिखा हुआ गिवन। तो बाय एंगल साइड रूल से ट्राइंगल ABE जो है वो कॉन्करेंट हो गया किसके? ACF। अब ये होते ही CPCT से इसको क्या कर लेना? इक्वल लिख लेना, हो जाएगा ना? CPCT पढ़ने दो उसको, तुम दोनों को आता है उसको तो पढ़ने दो कम से कम।
ध्यान दो, फिर अभी टेस्ट लूंगा अभी कल परसों, फिर नहीं कर पाए फिर पेट मुक्का मारूंगा, याद रखना। इसको सीपीसीटी से लिखना है। अब इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं, याद होगा सबको। एक तरीका तो ये है, अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है तो एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4। फिर इन दोनों को ऐड कर लो, ऐड करते ही ए बी किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के बराबर। या दूसरा एक इजी तरीका है, यहां से इसको कंस्ट्रक्शन कर लो आप। कंस्ट्रक्शन करते ही ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी हो जाएगा ए सी के इक्वल गिवन। तो हम सबसे इजी तरीके को ही लेके चलते हैं, ठीक है। और एंगल बी किसके, एंगल बी दिखाना है ना हमें, ए बी डी दिखाना है, चलो। और बी डी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल, ये भी गिवन। और ए डी दोनों में क्या हो गया, कॉमन। आप पर इसमें कंस्ट्रक्शन करोगे कि ज्वाइन ए डी, तो बाई किससे, साइड 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 से ट्राइंगल ए बी डी क्या हो जाएगा, कॉन्केंट हो जाएगा किसके, ए सी डी के। बस हो गया। देयरफॉर एंगल ए बी डी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए सी डी, सीपीसीटी से। तो सही से लिख लोगे ना इन ट्राइंगल वगैरह, इसमें लिखना पड़ेगा इन ट्राइंगल ए बी डी और दूसरा कौन सा, ए सी डी। और कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ए टू डी, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन कर लो। बाकी गिवन तो लिख ही लोगे भाई। तो ये सबसे इजी तरीका है, अदरवाइज आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, जो अच्छा लगे वैसे कर। इन्होंने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ये बोल रहे हैं कहाँ दिया है कि ए बी ए सी के बराबर है, बी डी डी सी के बराबर, कहीं लिखा ही नहीं। पर जब फिगर में ऐसे आपको ऐसे डैश डैश दिया हुआ है, ये देखो ये डैश इस डैश के, ये डबल डैश का, इसका मतलब वो इक्वल होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं होती, फिगर में ही पता चल जाता। मतलब आप लिखोगे पर वो नहीं लिखेगा ऊपर गिवन, आप लिखोगे कि ए बी ए सी के बराबर है और बी डी डी सी के बराबर है। हाँ, आप गिवन में लिखिएगा उसको। अब 3 क्वेश्चन शायद बचे हैं, ये 3 ही है ना। इसमें इन 3 क्वेश्चन में से 100% एक फाइनल में आएगा, वो मुझे नहीं पता कौन सा, ठीक है, पर इन 3 क्वेश्चन में से एक फाइनल में 100% आपके रहेगा। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। फिगर आपको दे रखा है 7.34 ये रहा। ए बी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, कैसे पता, ये रहा गिवन। तो बाकी चीजें भी लिखी हैं। फिर ए डी भी किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है, यानी ये भी इक्वल है, गिवन में लिख लीजिएगा आप। शो करना है कि बीसीडी एक राइट ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो याद होगा कैसे करना है, अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। कई लोग को 1 2 3 से ऑब्जेक्शन है, तो आप एक्स ले लीजिए, ये एंगल एक्स तो ये भी एक्स। सिमिलरली अगर ए सी किसके बराबर है, एडी के बराबर है, तो इसको क्या ले लो, वाई, तो ये भी क्या हो जाएगा, वाई। अगर आपके टीचर 1 2 3 अलाउ करते हैं, सीबीएसई तो करता है, सबूत के लिए आप अपने चैप्टर में देखिए, लाइन्स एंड एंगल में 1 2 3 यूज किया एग्जाम्पल, पर आप लोग बता रहे हो कि नहीं काट रहे हैं, ये है वो है, तो ठीक है, अब एक्स वाई ले लीजिए। उससे भी दिक्कत है तो पूरा नाम लिख लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये एक्स तो ये एक्स, ये वाई तो ये वाई, फिर उसके बाद क्या, इन सबका सम कर दो, अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। तो करके देखते हैं। इफ ए बी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, तो एंगल ए बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए सी बी के इक्वल हो जाएगा। मैं पूरा यूज कर रहा हूं, ठीक है। क्यों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक। अब तुम्हें लेट करना है तो उसको लेट कर लो, इसको ए बी सी को कितना ले लो आप, ए सी बी को क्या ले लो आप, x डिग्री ले लीजिए। तो मैंने x ले लिया तो इसलिए लिख दिया मैंने। सिमिलरली आपको क्या करना है, इफ ए सी किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है, ठीक है। हाँ, एक चीज और लिखना है, इन ट्राइंगल किस में खेल रहे हो आप, ट्राइंगल एबीसी में खेल रहे हो आप इसमें, और इसमें किस में खेल रहे हैं हम लोग, इन ट्राइंगल एसीडी में।
इफ ए सी ए डी के बराबर है तो एंगल ए सी डी किसके इक्वल है, एंगल ए डी सी के इक्वल, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल। सेम रीजन यही वाला, तो मैंने एरो डाला, आपने डालूगा पूरा लिखोगे। लेट कर लिया मैंने ए सी डी और ए डी सी को क्या ले लिया भाई, वाई ले लिया। ठीक, अब तो कुछ नहीं बचा, 1 मिनट में हो जाएगा। अब आ जाओ तुम इन ट्राइंगल किसमें, बी सी डी में। एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी का सम कितना होगा, 180। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, पूरा लिखना है आपको। एंगल बी को मैं क्या लिख सकता हूं, x डिग्री। एंगल सी को क्या लिख सकता हूं, यही गेम है, एंगल सी को ये पूरा x प्लस वाई होगा, x प्लस वाई। यही बच्चे गलती करते हैं। और d कितना है आपका, y। x x कितना हो गया, 2x हो गया। y y कितना हो गया, 2y हो गया। 2 कॉमन ले लो, x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 180। इससे इसको काट दो, कितना आ गया, 90। तो लीजिए मैंने इसका सम कितना दिखा दिया आपको, 90। अब 90 हो गया तो राइट एंगल हो गया। देयरफॉर एंगल कौन सा है, बी सी डी कितना हो गया, 90 डिग्री। हेंस लिख देना बी सी डी ए क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, वो तो लिख ही दिया, इजी है। ठीक है, एक चीज उन्होंने बोली जो अच्छी बात बताई है, इन्होंने बोला डायरेक्टली एडी किसके, एसी के बराबर कहीं नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो आप करना पड़ेगा इसको। ए बी अगर एसी के बराबर है और एडी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एडी किसके बराबर हो जाएगा, एसी। ये आपको शो करना पड़ेगा, ये ग्रीन वाला जो पार्ट किया मेरा। 7th क्वेश्चन, एबीसी एक राइट ट्रायंगल है, ध्यान दीजिए, उधर पीछे लास्ट वार्निंग है भाई। एबीसी राइट ट्रायंगल है, कहां पे, एट ए पे। ये ए बी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, दिया हुआ है, तो तुम्हें बी और सी निकालना है। तो बहुत लल्लू सा क्वेश्चन। इफ, ठीक है, इन ट्राइंगल किस में आ जाओ, ए बी सी। इफ क्या है आपका, ए सी किसके इक्वल है, ए बी के बराबर है, तो एंगल कौन सा, ए सी बी, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। क्यों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक से लिख लेना, मेरे को तो घसीटने की आदत पड़ेगी। ठीक है, ये चीज है। अब इसको तुम्हें लेट वेट करना है, अगर तो कर लो, अगर अच्छा लगता है तो। लेट ए सी बी, ए बी सी को क्या ले लेता हूं मैं, एक्स ले लेता हूं, तो ये भी एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया। फिर आ जाओ इन ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी में, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। मैं रीजन नहीं डाला, आप डालिएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल ए 90 दे ही रखा है, एंगल बी एक्स ले लिया, एंगल सी कितना एक्स ले लिया, ये 90 एक्स एक्स कितना हो जाएगा, 2x। ये 90 इधर जाके माइनस होगा 180 से, तो कितना हो जाएगा, 90। फिर x इधर पे नीचे फेंक दो, 2 कट गया, 45। तो देयरफॉर इतने में कर दिया तो गलत हो जाएगा। देयरफॉर एंगल बी एंड एंगल सी बोथ कितना हो जाएगा, 45। कितना इजी था, कुछ भी नहीं, फ्री का नंबर। हाँ भाई, so that angle of equilateral triangle is 60 डिग्री। ठीक है, ये थोड़ा विवादित क्वेश्चन है। ठीक है, कई बच्चे और कई टीचर भी इसको गलत कराते हैं। ठीक है, शो करना है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो पहले तो इक्विलेटरल है तो तीनों साइड इक्वल होगी होगी। ए बी सी मैंने लिख लिया इसको। तो कई लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट ही ले लेते हैं। क्या, मैं समझाता हूँ, कई टीचर्स की भी गलतियां मैंने देखी हैं, जो मैं तो खिलाफ हूँ उसके। वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको एक्स 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 पूरा लिख लेते हैं कि ये इक्विलेटरल है तो ऑल एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल, तो लेट कर लिया एक्स और सीधा कर दिया। भी नहीं समझे,
वो लोग ये बोल देते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसके हर एक एंगल इक्वल होंगे ही, तो क्या कर लेते हैं सीधा एक्स 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 ऐसे करके लिख लेते हैं, फिर सीधा x प्लस एक्स कितना 180 डाल देते हैं, तो 3x हो जाएगा, ये 180 हो गया, काटा 60 ऐसे। और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, हम चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं, हमारी थ्योरम क्या है, हमारी थ्योरम है आइसोसेलेस वाली कि दो साइड अगर इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल होंगे, तो उस प्रोसेस से जाना अच्छा होता है, ठीक है। ये तो एकदम डायरेक्ट हो गया, ठीक है, ये सही नहीं है। बाकी आपके टीचर जैसे करा रहे हैं वैसे कर सकते हो, ठीक है, लेकिन बोर्ड के लिए, ये तो बोर्ड में अगर 10th में अगर ये क्वेश्चन होता तो ऐसे करते तो पक्का नंबर कट जाता। तो मैं लिखूंगा एफ ए बी किसके इक्वल है, ठीक है, किसके इक्वल है, ए सी की, तो एंगल ए बी सी, ठीक है, या आप सीधा बी भी लिख सकते हो, एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी। क्यों, अपोजिट एंगल्स ऑफ, क्या था, क्या लिखूं, हाँ, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ये लिखेंगे। अब लेट कर लो तुम इसको, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी को एक्स ले लो, क्योंकि मैंने वहां एक्स लिख लिया तो इसलिए लिख लिया। फिर लिखेंगे एफ, ठीक है, ए बी ए सी लिया था, अब मैं इन दोनों को ले रहा हूं, एफ ए बी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल, ठीक है, तो एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी के इक्वल हो जाएगा, ये साइड इक्वल तो ये एंगल इक्वल, रीजन वही, यही वाला लिख लेना, ठीक है, मैंने एरो मारा है, आप नहीं मारोगा, पूरा लिखोगे। तो एंगल ए एंगल सी, तो लेट कर लिया मैंने, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी को कितना, एक्स ले लिया, ठीक है। क्यों लिया एक्स, अब जैसे कोई बच्चा बोल सकता था आप वाई क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि ऑलरेडी सी को मैंने क्या ले रखा है, एक्स, तो यहाँ पे सी है तो ये एक्स होगा ही होगा, है ना, वाई ले लूंगा तो कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा, यहाँ पे कैसे सी एक्स है, यहाँ पे सी क्या हो गया, क्या हो गया, वाई, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको भी हमने क्या कर लिया, या लेट करने की जरूरत ही क्या है, सीधा लिखो, इफ एंगल सी कितना है, एक्स लेट किया है, तो देयरफॉर एंगल ए भी कितना हो जाएगा, एक्स, ये लिख लो, लेट क्यों कर रहे हो। फिर आ जाओ इन ट्राइंगल किसमें, ए बी सी में, अब वैसे करो आप, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना, 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल आपको लिखना है, मैं नहीं लिख रहा, आप लिखो, एंगल ए कितना आपका एक्स, एंगल बी कितना है एक्स, एंगल सी कितना है एक्स, ये कितना हो गया 3x इक्वल टू 180, काटा 60, देयरफॉर ईच एंगल 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 ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज कितना 60 डिग्री, ये लिख सकते हैं। अगर आपको एक्स वैक्स नहीं लेना है तो उसके अलावा भी एक बार बताता हूँ आपको, ठीक है, ये नोट कर लो, इसी को बिना एक्स लिए भी। अब सेम क्वेश्चन को, क्या चीज सर्कल, क्या दोबारा पढ़ना है या टेस्ट लेना है, हाँ तो पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बताओ तो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एटम मॉलिक्यूल दोनों ही पढ़ लेंगे दोबारा। फिलहाल अब दोबारा इसको मैं कर रहा हूँ बिना एक्स एक्स लिए, कैसे कर सकते हैं, ए बी सी लिखा मैंने, ठीक है, ये तीनों साइड इक्वल होगी, लिखना पड़ेगा इफ, ठीक है, ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो देयरफॉर ए बी किसके इक्वल होगा, ए सी के, और ए सी किसके इक्वल होगा, बी सी के इक्वल, ये सब लिख देना। तो लिखेंगे इफ ए बी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, ए बी ए सी के, तो एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। रीजन लिख लीजिएगा, मैं तो दूसरी बार बता रहा हूं तो इसलिए आप रीजन लिख सकते हो, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ, हो जाएगा ना, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, लिख भी दिया दोबारा में। इसी तरीके से इफ कोई भी रैंडम ले लो, मैंने ये ले लिया, ए सी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल, तो एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी के इक्वल, सेम बात यही लिखना है। अब लिखूंगा इफ, ध्यान से देखो, एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, एंड एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल बी के इक्वल है, इसका मतलब ये तीनों इक्वल हो गए, देखो ध्यान से, बी सी के इक्वल है, ए बी के इक्वल है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हो गया,
ऐसे कर सकते हो। हंसना बंद करो, क्या हंसी आ रही है। इन ट्राइंगल ए बी सी ले लिया मैंने, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या कर दिया मैंने, ठीक है। अब तीनों सब इक्वल ही हैं, तो आप हर चीज को ए लिख लो या बी लिख लो। मैंने एंगल बी को क्या लिख लिया, एंगल ए लिख लिया, एंगल सी को भी क्या लिख लिया, ए लिख लिया। बता दो, एंगल बी और एंगल सी को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए लिख सकते हैं। ये रहा, प्रूफ अबव कर रखा हमने। अब ये क्या हो जाएगा, थ्राइस एंगल ए हो जाएगा, काट दीजिए। देखो एंगल ए कितना आ गया, आप 60 डिग्री। इफ एंगल ए एंगल बी एंगल सी इक्वल है, तो देयरफॉर एंगल बी एंड एंगल सी भी कितने हो जाएंगे, 60। ऐसे भी किया जा सकता है। तो लीजिए मुबारक हो, सारा हो गया ना। अब ये लास्ट क्वेश्चन था, तो हमने, अब बोलते हो ना तुम लोग, वन शॉट में कर लिया पूरा हर एक क्वेश्चन। और मेरे हिसाब से वीडियो कितने मिनट की बनी है, 36 मिनट की बनी है। और उसमें से हमने कितने पॉज लिए हैं भाई, अभी मैंने तुम लोग को नोट डाउन करने के लिए भी तो मौका दिया आपको, है ना। तो मुश्किल से मेरे को तो लगता है 15 मिनट लगे हैं, उससे ज्यादा नहीं लगे, ठीक है। 30 कैसे, 6 मिनट, 20, चलो 20 मिनट लगे, तो आप भी 20 मिनट में कर सकते हो, कौन सी बड़ी बात, कुछ भी नहीं।